नमस्कार, कैसे हैं आप सब। होम क्लासेस की इस नई सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और जैसा आपको पता है कि हमारी ये जो सीरीज है ये इंग्लिश की सीरीज़ है और तीसरा लेक्चर हमारा फिनिश हो चुका है। आज हमारा चौथा लेक्चर है, समझ रहे हैं। आज हमारा कौन सा लेक्चर है, लिखना भूल गए, सॉरी, लिख देते हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है, यानी चौथा दिन है आज हमारा ये, ठीक है। तो चौथे लेक्चर में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। जिस तरीके से आप लोगों ने 3 लेक्चर्स को काफ़ी अपना सपोर्ट दिया, देखा, सीखा उससे। हालांकि अभी तक हम अंग्रेजी ग्रामर पे नहीं आए हैं। ग्रामर में क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है उसके लिए भी हमारा कुछ भी मतलब स्पेशल में नहीं चल रहा है, समझ रहे हो नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चौथा लेक्चर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है और हमारी सीरीज का नाम है आओ सीखें इंग्लिश बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा पहचान हो गई। अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जहाँ पे हमको काम करना है, जहाँ से हमको सीखना है, मिटाते हैं। तो चौथा लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है। आप सभी का स्वागत है आपके चौथे लेक्चर में आओ सीखें इंग्लिश। आप सबको पता है कि इस लेक्चर में हमारा खास क्या होने वाला है कि 10,000 सेंटेंस, 50,000 मीनिंग और 600 क्लास में हमको इसको ख़त्म करना है। लगभग 600 क्लास, अब कंप्लीट नहीं 600 की 600 ही, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज़ सीख लिया कि भाषाओं के बारे में देख लिया और लिपि के बारे में जान लिया। भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण, इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया, मोटा मोटा जान लिया। जितना ज़रूरी था उतना मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। बताने को तो उसमें बहुत कुछ है, बताते रहेंगे तो 2, 4, 5 दिन, 10 दिन लग जाएंगे। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेनली क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का ग्रामर सीखना बहुत ही आसान है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंग्लिश का ग्रामर सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बशर्ते शर्त ये है कि आप लोगों को पहले से रीडिंग आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत वर्ड मीनिंग वगैरह याद हो। और हाँ, वर्ड मीनिंग याद हो बस काम चल जाएगा। तो 2 चीज़ें आपको अगर ये पता हैं तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपका फुल सपोर्ट करेंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप लोगों को इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ेगा। तो जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, तो इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सिखाई जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामर आसानी से सीखी जा सकती है। लेकिन जो हमारी अभी तक का जो हमारा शेड्यूल था, हमारा का मतलब जहाँ हम भी सीखे, जहाँ आप सीखे, लगभग लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर भी हम जिस स्कूल या कॉलेज में कहीं पर भी जाते हैं तो मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ा देते हैं पता है। सबसे पहले वो लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा देते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आपके 8 पार्ट या 9 पार्ट, जो भी 8 या 9 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इस तरीके के जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 होते हैं, तो उनको पढ़ा देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। यानी नाउन, प्रोनाउन, इन सब में कोई ना कोई रूल ऐसे होते हैं जो कॉमन रूल होते हैं। तो कॉमन रूल हो जाने की वजह से, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई वो मैच्योर व्यक्ति हो, चाहे वो अच्छा स्टूडेंट हो, समझ रहे हो नहीं, उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उसको दिक्कत ये हो जाती है कि वो सारे रूल्स को एक तरफ से अपने दिमाग में कैटेगरी और क्या कहते हो कि विभाजित करके नहीं रख पाता है। इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए हम कुछ नया ट्राई करते हैं, इस पद्धति को हम बदलते हैं और अच्छे से अपनी इंग्लिश को सीखते हैं। देखना आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखोगे कि आप कुछ भी नहीं रटोगे, कुछ भी नहीं सीखोगे, मतलब कुछ भी नहीं याद करोगे, लेकिन फिर भी आपको याद हो जाएगा। कैसे? जुगाड़ से। जुगाड़ हम बताएंगे, अब बस आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। तो इंग्लिश सीरीज को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज तो आज 3 दिन से स्टार्ट ही है, बस राम कहानी चल रही थी और आज की कहानी आपको मिलेगी, मतलब कथा चल रही थी, मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमको रटनी पड़ती हैं। अपनी कॉपी में कहीं कोने लिख लीजिए कि 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमको रटनी पड़ती हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, पुरानी जो पुराना पढ़ने का, पठन पाठन का जो नियम है उसको हम बदल रहे हैं। हम ग्रामर सिखाने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
हम ग्रामर सिखाने के लिए आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा रहे हैं। हमने कुछ ऐसा प्लान किया है कि हम आपको अप्रत्यक्ष रूप से वो सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हम आपको ऐसे ही बता देंगे। मतलब आप ऐसे ही सीख जाओगे, जब आपकी क्लास ख़त्म होने वाली होगी, मुश्किल से कितनी 100 या 150 क्लासें ख़त्म होंगी, तब तक आप बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे कि हमने क्या क्या सीख लिया है। मतलब बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर लिया है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जितना ज़रूरी होगा वो हम सब कुछ सीख लेंगे। तो हमने अभी आपसे क्या बताया कि भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, 2-3-4 चीज़ें हमको रटनी पड़ेंगी। तो आज उस रटने की पद्धति में, याद करने की पद्धति में हम आपको कुछ चीज़ें देते हैं। देखिए होता क्या है, हमको कुछ टेबल्स याद करनी होती हैं। जो बच्चे हमसे पहले से पढ़ रखे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो उनको पता होगा कि हमारी पढ़ाने का पद्धति हमारी क्या थी, और वो सीखे भी ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको रटवा देते हैं, मुश्किल से 2 या 3 दिन 4 दिन, ठीक है। क्योंकि उनको दिमाग में रख लेने से कई सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो चलिए बिना देर किए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें रटना पड़ेगा, जिनको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया एक चीज़ होता है, हो सकता है आज की क्लास आपकी छोटी सी ही क्लास हो, आधे घंटे की ही क्लास हो, 35 मिनट की ही क्लास हो, तो हम क्या करेंगे, क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। जितना जरूरी है रटने वाला उतना ही हम आपको इसमें देंगे और उसको विधिवत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बेशक 1 घंटे पूरा हो जाए, लेकिन हम विधिवत एक्सप्लेन करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो चौथे लेक्चर में हम क्या करेंगे, केवल 2 टेबल तैयार करेंगे। क्या करेंगे भैया, चौथे लेक्चर में हम क्या करेंगे, केवल 2 टेबल तैयार करेंगे। एक है सब्जेक्ट, ठीक है, और एक है पर्सन। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, हो सकता ना दिखे, समझ रहे हो कि नहीं। तो सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, हम जानकारी के लिए लिखे दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश ये करिए कि इसको इंग्लिश में ही याद रखिए, इसको इंग्लिश में ही याद रखिए। पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, लेकिन आप हिंदी में मत याद रखिए, मोटा मोटा दिमाग में रख लीजिए, लेकिन हिंदी को दिमाग में रखिए ही मत, ठीक है। अंग्रेजी सीख रहे हैं तो बस पता होना चाहिए उसका हिंदी, लेकिन रखिए अपने दिमाग में क्या, आप अपने दिमाग में अंग्रेजी ही रखिए, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको 2 चीज़ें लिखी, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है पर्सन। ये टेबल्स आपको लर्न करनी ही करनी पड़ेंगी। अगर आप ये टेबल लर्न नहीं कर पा रहे हो तो गारंटी हम लेते हैं आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। जितना कचरा आज तक आपने इकट्ठा किया है वो कचरा वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ कारण है जिसकी वजह से हमने आपको ये, मतलब मुश्किल से 5 या 6 दिन आपको रटना है, उसके बाद कुछ नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है। क्योंकि ये हमारे जो हम ये लिख रहे हैं ये हमारे इंग्लिश का मेन स्ट्रक्चर है, मेन ढांचा है। अंग्रेजी को तैयार करने में समझ लो ये उसका एक प्रकार का ढांचा है, समझ रहे हो नहीं। इनको अच्छे से रट लेंगे तो प्लास्टर और पुट्टी हम बाद में कर लेंगे, फिनिशिंग हम बाद में दे लेंगे, ठीक है। लेकिन इनको हमें जरूर से जरूर लर्न करना ही करना पड़ेगा, याद करना ही करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए हमें करना है तो करना है। तो भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सीरीज में कूदने से पहले ये 2 टेबल आप तैयार करोगे, सब्जेक्ट की टेबल और पर्सन की टेबल। तो देखिए हम बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन ना लो। जो लोग पहले से पढ़े हैं उनके लिए आसान है, जो लोग पहले से नहीं पढ़े हैं उनके लिए और आसान है। क्यों? क्योंकि पहले वाले सोच रहे हैं कि हमको तो आता है, हमको तो आता है, और जो पहले से नहीं पढ़े हैं वो सोच रहे हैं हमको तो आता ही नहीं है। तो जिनको आता है वो कम दिमाग लगाएंगे और जिनको नहीं आता है वो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। तो आने वाले टाइम पे दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हम सब बताते हैं, लेकिन हम आपको पहले ये बता दें कि अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। सुने, अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, इतना जान लीजिए बस, और कुछ नहीं जानना है। बस सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में कर्ता बोलते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इतना जान लीजिए, बाकी सब भूल जाइए। बताओ याद रहेगा? इतना ही तो है, 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, याद कर लिया। फिर आगे पहुंचे, पर्सन की टेबल में गए, और पर्सन क्या होते हैं, अंग्रेजी भाषा में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं।
अंग्रेजी भाषा में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी भाषा में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। समझ पा रहे हो भैया? तो ये हमने लिख दिया, अंग्रेजी भाषा में पर्सन कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये हमने आपको बता दिया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए कि सब्जेक्ट जो होते हैं उनको हिंदी में कर्ता बोलते हैं, और सब्जेक्ट अंग्रेजी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं। पर्सन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इतना आप दिमाग में रख लीजिए। आप सोच रहे होगे कि सर ऐसा क्या है जो आप इसे पहले ही पढ़ाए दे रहे हैं? भैया इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि बिना सब्जेक्ट के आप किसी भी सेंटेंस को हिला ही नहीं पाओगे। हिला का मतलब सोच नहीं पाओगे उस सब्जेक्ट के बारे में, मतलब कि उस सेंटेंस के बारे में। तो ये तो अति आवश्यक है। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं अंग्रेजी में कुछ खास जगहों पर इसका यूज तो करते ही हैं, लेकिन इसका मेन जो यूज होता है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में हो जाता है। इस वजह से हम पर्सन की टेबल को, एक रूल होता है सन अपान 1 2 3 का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वहां उसके लिए हम, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ेंगे तो हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हमको पता है कि सब्जेक्ट और पर्सन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आज हम आपको सब्जेक्ट सिखा देंगे तो लगे हाथ बस टच करा के हम आपको पर्सन भी सिखा देंगे बिना देर किए। ध्यान से सुनिएगा। तो अब हमने आपसे क्या कहा कि सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, 2 प्रकार के होते हैं। पर्सन क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट होता क्या है और पर्सन होता क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट कहते किसे हैं। हम आपको समझाते हैं, आप ऐसे ही समझ जाओगे। देखो सब्जेक्ट को अगर ऐसे ही हम किसी से पूछे सब्जेक्ट क्या होता है, तो सामने वाला बंदा ही बताएगा विषय। सामने वाला बंदा बताएगा विषय। अगर आप 5th क्लास में हो तो आप 5th क्लास के विषय बताओगे, 6th में हो तो 6th के बताओगे, 10th में हो तो 10th के विषय बताओगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तब पूछा जाए कि भैया सब्जेक्ट क्या होते हैं, तब आप कहोगे सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति। समझ पा रहे हो कि नहीं? कर्ता का मतलब काम करने वाला व्यक्ति। क्योंकि भैया अंग्रेजी भाषा जब हम सीखते हैं, जब हम कोई चीज बोलते हैं, अंग्रेजी का एक भाषा है ना, तो उसे हम बोलने समझने का यूज करते हैं ना। जब हम कोई चीज किसी से बोलते हैं तो हमारे जो शब्दों में जो अर्थ निकलता है वो किसी व्यक्ति के बारे में ही होता है। वो किसी व्यक्ति के बारे में ही होता है। या तो उसकी पहचान बताई जा रही होगी, जैसे हम कहेंगे वह रमेश है, पहचान बताई जा रही है। रमेश खाना खा रहा है, उसका काम बताया जा रहा है। सीता घर जा रही है, उसका काम बताया जा रहा है। सीता एक अच्छी लड़की है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। समझ पा रहे हो नहीं? बोलो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, काम करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट कहा गया। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इधर की बात कर रहे हैं, कर्ता। क्योंकि कर्ता से ही हमारे व्यक्ति निकलेंगे, इसीलिए हम पहले कर्ता बता रहे हैं। तो कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति। अच्छा एक चीज बताते हैं आपको, अगर आपको विश्वास ना हो तो दुनिया की जितनी इंग्लिश की बुक्स हैं सारी बाहर करके अपने सामने रख लीजिए। जितने न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं इंग्लिश के वो सारे आप अपने सामने रख लीजिए और देखिए हम यहाँ पे जिन लोगों को लिखेंगे, जिनके नाम लिखेंगे, आपको हर लाइन में वो मिल जरूर जाएगा। आपको अंग्रेजी की लगभग लाइनों में, अंग्रेजी की जितनी बुक्स हैं, आप कोई भी लाइन उठा के देख लीजिए, किसी भी सेंटेंस को पढ़ लीजिए, इनमें से 8 ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, 2 प्रकार के सब्जेक्ट हैं, उनमें 4 2 टाइप के होते हैं, टोटल 8। तो वो आपको हर लाइन में उनमें से कोई ना कोई मिल जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना सब्जेक्ट के, बिना कर्ता के आप किसी भी सेंटेंस को हिला नहीं पाओगे, टस से मस्त नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो नहीं? मतलब उसे समझ ही नहीं सकते, उसे मतलब सेंटेंस ही नहीं बना सकते, सेंटेंस का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो नहीं? तो भैया एक चीज ध्यान से देख लीजिए कि हमको सब्जेक्ट की टेबल तैयार करनी है तो करनी है, अपने दिमाग में रख लीजिए। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कयामत आ जाए, सुने, लेकिन हमको क्या करना है, ये टेबल तैयार करनी है तो करनी है। आप बिगनर्स हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं करते हो, आप बस केवल घूमते हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप टेबल जरूर तैयार करोगे, ये दोनों टेबल तैयार करोगे, उसके बाद ही अगली क्लास करोगे। और हाँ, फिर आपको जानकारी के लिए बता दें, आज जो हमारी मैथ्स की क्लास थी उसमें 2 पार्ट आए थे, अभी बता दे रहे हैं। जो आज का प्रीमियर जो 5 से 6 चला था उसमें मैथ्स की 2 क्लासें हैं, ठीक है। एक पार्ट 1 है 20-23 मिनट का, 21-22-23 मिनट का, और एक पार्ट 2 है
लगभग 40 से 41 43 मिनट का, ठीक है। तो 2 पार्ट में आपकी मैथ्स की क्लास आई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और जिस तरीके से इंग्लिश पे इतना ध्यान देते हो उसी तरीके से मैथ्स पर भी ध्यान दीजिए। हीरो हो जाइए, हीरो बन जाइए। समझ रहे हो नहीं? तो देखिए भैया, तो सब्जेक्ट का मतलब पता चला, यानी कि सब्जेक्ट जो है बिना सब्जेक्ट के अंग्रेजी भाषा ही क्या, कोई भी भाषा, दुनिया की कोई भी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना कर्ता के सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं होगा भाई, सेंटेंस ही नहीं बनेगा, वाक्य ही नहीं बनेगा भाई। जब काम, अच्छा एक बात बताओ, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पे हम ना होते तो आप सामने से हमारे बारे में कह सकते थे कि कोई सामने है पढ़ा रहा। अब जब हम हैं ही नहीं तो भाई कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, मेरे बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं जब हूं ही नहीं, मैं नहीं, मैं कहीं नहीं। अज्ञे जी की एक कविता है, मैं नहीं, मैं कहीं नहीं, पढ़ के देखना, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि हम क्या नाम है, हिंदी के भी टीचर रह चुके हैं, इस वजह से आप लोगों को हम हिंदी से भी टच करवा देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है कर्ता, यानी सब्जेक्ट। अगर काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो 100% आप दिमाग में रख लीजिए, आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, माने कि आपकी इंग्लिश का काम ही खत्म हो गया। सब्जेक्ट ना होते इंग्लिश होती ही ना, सब्जेक्ट ना होते इंग्लिश होती ही ना। समझ पा रहे हो नहीं? सब्जेक्ट ना होते तो इंग्लिश ही ना होती, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। तो जो होता वो होता, लेकिन अभी के लिए जब हैं तो इनको देखो, हम आपको बताते हैं। 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान से देखना भैया, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होता है? एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। बहुत लोग इसको प्लूरल बोलते हैं, तो ऐसा ना बोलना, इसको बोलते हैं प्लूरल, PLU, प्लूरल सब्जेक्ट। समझ पा रहे हो नहीं? प्लूरल सब्जेक्ट, मैंने ना जाने कितने लोगों को ये टेबल रटवा दी, ना जाने कितने बच्चों को ये टेबल रटवा दी, सुने, और आज वो दूसरों को भी रटवा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी भैया इसको याद करिए, इतना आसानी से आप सीख जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत परेशान हो, इंग्लिश से भी, मैथ से भी, साइंस से भी, सारे सब्जेक्ट से परेशान हो, लेकिन हम आपसे कहें हम आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं, केवल आप 8 लोगों के नाम याद कर लीजिए, इंग्लिश आपको आ जाएगी। तो आप कहोगे कि इतना आसान है क्या इंग्लिश? तो हम कहेंगे हाँ बहुत आसान है इंग्लिश, केवल 8 लोगों के नाम याद कर लीजिए। तो बस वही 8 नाम हम आपको बता दे रहे हैं, वही 8 नाम आप लोग याद कर लीजिए। बोलो, अगर वो 8 नाम आप लोग याद कर लिए तो 100% इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग जो है इंग्लिश ना सीख पाए। समझ पा रहे हैं नहीं? तो भैया अब उन 8 लोगों के नाम हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुने और संभल के बैठिए। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में 4 आते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में 4 शब्द आते हैं, एक प्रकार के वर्ड हैं ये, ठीक है। देखना, बहुतों को पता होगा और बहुतों के मन में शुरू हो गया होगा, ही, शी, इट और नेम। देखिए थोड़ा नीचे हो गया है, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा, हम झुक तो पाएंगे नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं स्क्रीन में आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में केवल 4 बंदे आते हैं, इनको अभी के लिए हम बंदे कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे लोग हैं। ही, शी, इट और नेम, इन 4 लोगों के नाम याद कर लीजिए, आधी अंग्रेजी आपकी तैयार होगी, गारंटी के साथ कह रहे हैं, आधी इंग्लिश आपकी तैयार हो गई, केवल ये 4 नाम याद कर लीजिए बस। आप ही नहीं, आपके माता पिता जिनकी एज हो गई होगी 70, 75, 80 साल, पता नहीं हुई कि नहीं, मैंने पता, अंदाजा लगा रहे हैं, उनको भी अगर ये 4 नाम रटवा दोगे तो उनको भी अंग्रेजी आ जाएगी। समझ पा रहे हो नहीं? तो वो भी कल से आपसे अंग्रेजी में ही बात करेंगे। सोचो, ये 4 शब्द केवल आपको याद करवाने, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करवाना, बस 4 शब्द, ये वाले 4 शब्द, ही, शी, इट और नेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल में भी 4 लोग आते हैं, आई, वी, यू और दे। अब बताओ कितने लोग हो गए? 4 हुए इस तरफ सिंगुलर में और 4 हो गए प्लूरल में।
8 लोगों के नाम याद करिए, 8 लोगों को याद कर लीजिए, आप 100% इंग्लिश सीख चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये 8 शब्द याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं याद करना, कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? आप लोग केवल ये 8 शब्द याद कर लीजिए बस। कौन कौन से? ही शी इट नेम, आई वी यू दे। ही शी इट नेम, आई वी यू दे, सिंगुलर में ही शी इट नेम और प्लूरल में आई वी यू दे। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? भैया इसको रटवाने की मेरी मजबूरी है। अगर आप लोग इसको रट लोगे तो 100% आप मेरी इस सीरीज का फायदा उठा पाओगे, इसमें कोई शक नहीं। आपको अंग्रेजी सीखने से कोई रोक ही नहीं सकता, ना आपको रोक सकता है ना उसको रोक सकता है जिसको ये वीडियो भूले बिसरे मिल गई है। समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो तो चलिए देखिए, तो 4 लोग ये, 4 लोग ये, ठीक है। अब देखो भैया, हम लोग हिंदी बेल्ट के हैं, हम लोग हिंदी बेल्ट के हैं, तो जितनी जरूरी चीजें हिंदी में जाननी समझनी है वो तो हम जरूर जानेंगे, ठीक है। देखिए, ही का मतलब हिंदी में वह होता है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा किसी पुरुष के लिए ही प्रयोग होता है। देखो लिख दिया हमने, ठीक है। देखो राइटिंग कितनी सुंदर बन रही है यार हमारी ना, देखो कभी सोचा नहीं था कि राइटिंग बनने लगी। हाँ ठीक तो लग रही है वैसे। अब देखिए, अब ही हो गया, शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये हमेशा किसके लिए लगता है? स्त्री के लिए। सुने, किसके लिए लगता है? हम ऐसे लिख दिए स्त्री के लिए, चाहे स्त्री से मतलब चाहे ये हमने लाघव चिन्ह लगा दिया, हो गया स्त्रीलिंग के लिए, ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब इट का मतलब होता है यह और वह दोनों होता है, लेकिन ये कहाँ पे यह और कहाँ पे वह होगा, इसका भी, इस चीज के बारे में भी काफी टाइम बाद पढ़ोगे, ठीक है। इट का मतलब यह वह दोनों होता है, लेकिन ये निर्जीव के साथ प्रयोग होता है। किसके साथ प्रयोग होता है? निर्जीव के साथ, जिसके जान न हो उसके साथ प्रयोग होता है इट। और नेम का मतलब होता है नाम। अब आपको पता है नाम 2 तरीके के होंगे, या तो मेल का होगा या तो फीमेल का होगा। अगर मेल का नाम होगा यानी अगर पुरुष का नाम होगा तो आपको पता है क्या क्या लगाएंगे उसके साथ? बोलो, ही लगाएंगे। अगर वो पुरुष का नाम होगा तो ही कहेंगे, अगर वो स्त्री का नाम होगा तो सी। यानी कि यहाँ पे भाई नीचे लिखे दे रहे हैं, नहीं दिख रहा तो बोले दे रहे हैं स्त्री, स्त्री के लिए, ठीक। अब जैसे राम हो गया तो राम का नाम हो गया तो नेम हो गया, सीता का नाम होगा तो स्त्री में हो गया। समझ पा रहे हो नहीं? तो ये 4 लोगों की हिंदी आपको रटनी है, दिमाग में रखना है, टेबल बनानी है, समझना है, ठीक है। दूसरी चीज, आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स अंग्रेजी में होता है मैं, ठीक है, और ये हर बंदा अपने लिए यूज करता है। वी मीन्स होता है हम, देखना, हम या फिर हम सब, ठीक है, हम सब। और इसका एक मीनिंग और होता है, हम सब लोग, हम सब लोग, ये भी इसका अर्थ होता है। यानी कि अंग्रेजी भाषा में अगर हम सब लोग लिखा है तब भी आप क्या कहोगे? वी। अगर हम सब लिखा है तब भी कहोगे वी, अगर हम लिखा है तब भी कहोगे वी। सोच रहे हो कि नहीं? इतने का ट्रांसलेशन भी यही है, इतने का ट्रांसलेशन भी यही है, इतने का ट्रांसलेशन भी यही है। समझ पा रहे हो? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज जब हम लोग जब कोई चीज बोलते हैं, पता क्या है, इंग्लिश में बहुत कम बोल के ही ज्यादा चीजें समझाई जा सकती हैं। इंग्लिश में बहुत कम बोलकर बहुत ज्यादा चीजें समझाई जा सकती हैं, लेकिन हिंदी भाषा ऐसी है जिसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि हम सब लोग के लिए वी लगा दिया, हम सब के लिए वी लग गया, हम के लिए वी लग गया। अब अंग्रेजी में अगर हिंदी में हम सब लोग हैं तो भैया इतना बोलना पड़ेगा, हम सब है तो इतना बोलना पड़ेगा, हम है तो इतना बोलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो नहीं? फिर आगे जैसे गए हम लोग यू पे, तो देखो यू का मतलब होता है तुम, ठीक है, या फिर आप। ध्यान से सुनिएगा, देखिए हिंदी में, हिंदी भाषा में आपका प्रयोग अपने से बड़े या किसी को सम्मान देने के लिए यूज होता है, आपका प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग। लेकिन अंग्रेजी भाषा में सबके लिए एक ही चीज है, तुम, आप, ठीक है। इन सब के लिए, समझ पा रहे हो? इन सब के लिए एक ही वर्ड लगता है, कौन सा? यू। यू कह दिए तो वो आप भी है और तुम भी है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में क्या नाम है, इज्जत करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब वैसा कोई शब्द नहीं होता। तुम भी, तुम के लिए भी यू कह देते हैं और आपके लिए भी यू कह देते हैं, ठीक है। अब जैसे दे हो गया, तो दे को बोलते हैं वे या फिर वे सब। ध्यान से देखना, वे सब और वे सब लोग। बोलो भैया,
वे सब लोग। तो ध्यान से देखो, इन तीनों शब्द के लिए सिर्फ एक मीनिंग है, दे। समझ पा रहे हो नहीं? तो ये अगर आप सब्जेक्ट यानी कर्ता को अगर आप रट लेते हो, आप इतना दिमाग में रख लेते हो, कर्ता दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सुने, देखिए नीचे नहीं दिख रहा है लेकिन समझ लेना, हमने बोल दिया है, वे सब लोग लिखा है, ठीक है। अगर आप इन दोनों टेबल्स को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो गारंटी हमारी है कि आपको इंग्लिश सीखने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। समझ रहे हो नहीं? बस केवल एक ही बंदा आपको रोक सकता है, आपको इंग्लिश सीखने से केवल एक ही बंदा रोक सकता है। आपके दिमाग में रहोगा मैं नहीं, वो आप खुद ही हैं, ठीक है। आप अगर नहीं देखेंगे इस सीरीज को तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर आप सीरीज परमानेंट देख रहे हैं, इन 8 लोगों के नाम याद कर लेंगे तो 100% आपको अंग्रेजी सीखने से कोई रोक नहीं सकता। थंबनेल में तो हम ये सब नहीं लिख सकते कि आओ जादू दिखाएं, आओ जादू दिखाएं, आओ उठा पटक दें, ये सब तो हम कुछ नहीं करते, ठीक है। थंबनेल में जो नॉर्मल सा है, पहला दिन दूसरा दिन वही दिखेगा। सुने तो, लेकिन अगर आप सच में इसमें कूद गए तो पक्का हीरो बन जाओगे। अब बताओ, क्या किसी को कोई डाउट है किसी प्रकार का? आप कहोगे नहीं, किसी प्रकार का डाउट नहीं। ये टेबल आपको रटनी है तो आप दिमाग में रख लीजिए। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला व्यक्ति। अंग्रेजी भाषा में काम करने वाले व्यक्तियों को यानी काम करने वाले शब्दों को दो टाइप में बांटा गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में आते हैं 4 लोग, प्लूरल में आते हैं 4 लोग। लोग मतलब वो शब्द। ही शी इट नेम सिंगुलर में आता है, आई वी यू दे प्लूरल में आता है। ही शी इट नेम सिंगुलर में आता है, आई वी यू दे प्लूरल में आता है। अब ये भी तो होना चाहिए कि सर ऐसा कौन सा कारण था जो इन सबको अलग अलग कर दिया गया है। तो मेरे भाई, अंग्रेजी भाषा को क्या करना है, हमको बोलना सीखना है ना, हमको लिखना सीखना है ना। तो बोलने और लिखने के लिए हमें कुछ शब्दों को कुछ शब्दों से कनेक्ट करवाना पड़ता है ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़कर सही अर्थ दे सके। जैसे हमने आपसे कहा मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो हमें उस समय का बोध कराने के लिए, उस समय की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। नहीं तो एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलता कि कब काम हो रहा है, किस टाइम पे काम हो रहा है। समझ पा रहे हो नहीं? तो ये 8 लोगों के नाम याद करिए, बहुत अच्छा होगा आप लोगों की लाइफ में। अब पर्सन की बात करते हैं। पर्सन का यहाँ काम था नहीं मेरे भाई, यहाँ पर्सन का कोई काम था नहीं, लेकिन फिर भी पर्सन की टेबल हम इसलिए अभी आपको याद करवा दे रहे हैं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट से ही पर्सन बनाए गए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पर्सन को यहीं पे अभी सीख लेते हैं। तो भैया अंग्रेजी भाषा में पर्सन होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सुने, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन। सुने, सॉरी मेरा अलार्म बज गया भाई 3:30 का। तो अभी जो है सुबह के 3:30 बज रहे हैं और आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। देखिए, तो फर्स्ट पर्सन, आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या बंदा है, भूत प्रेत तो इससे भी अच्छे हैं जो कम से कम आराम तो कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है, और तीसरा हमारा आता है थर्ड पर्सन। अगर उधर नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ प्लान करूंगा, अभी देख रहा हूं मैं अभी स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो इधर इसने कवर कर ली हैं। हाँ दिख रहा है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो भैया मेरे भाई ध्यान से देखना, इसको क्यों बता रहे हैं अभी जान लीजिए कि पर्सन सीखने का मेन उद्देश्य एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसान बनाना है, लेकिन अभी के लिए आपको यही देखना है। देखिए ध्यान से देखिए कितना आसान होने वाला है पर्सन। सब्जेक्ट में से ही कुछ लोगों को उठा के इसमें रख दिया गया, फर्स्ट पर्सन कह दिया गया। सब्जेक्ट में से ही कुछ लोगों को उठा के इसमें रख दिया गया, सेकंड पर्सन कह दिया गया। और इन्हीं सब्जेक्ट में से कुछ लोगों को उठा के इसमें रख दिया गया, यानी थर्ड पर्सन में रख दिया गया, तो उसको थर्ड पर्सन कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की, तो जो हमारा अंग्रेजी भाषा में जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। सुने, आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। और यू और योर, ये जो दो शब्द हैं ये हमारे क्या होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं। आप कहोगे सर योर तो आपने यहां कहीं लिखाया नहीं है।
आप यहाँ पे योर क्यों लिख दे रहे हो? तो हमने देखो यहाँ पे स्लैश करके लिखा है, ऑब्लिक करके लिखा है। इसका मतलब ये होता है यू और योर एक दूसरे से कनेक्ट ही हैं, मतलब वो समझ लो कि एक ही शब्द है, बस ये एक पॉजेसिव वर्ड है, ये एक पॉजेसिव नाउन है, समझ रहे हो नहीं, प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इस वजह से हमने इसको जस्ट बगल में रख दिया, क्योंकि इसका भी प्रयोग होता है। जैसे यू माने तुम या आप होता है, लेकिन हमें आपके पापा के बारे में बताना होगा तो हम क्या कहेंगे? योर फादर, योर फादर, समझ रहे हो नहीं? तो इसका मतलब ये हो कि यू और योर सेकंड पर्सन में आता है, समझ रहे हो नहीं? और जबकि योर यहाँ पे इसका कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि जो हमारी पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की टेबल है वो उसे हम फिर अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको केवल ये दो टेबलें तैयार करनी होंगी, ठीक है। दूसरा हमारा होता है थर्ड पर्सन, जो हमारा है उस देखो आई वी फर्स्ट पर्सन, यू और योर सेकंड पर्सन। अब बच गई पूरी ये लाइन और बच गया दे, उन सबको रख दिया गया तीसरे में, यानी ये पूरी लाइन आई, ही, सी, इट, नेम और दे, ये सब की सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। तो ही, शी, इट और नेम, ये तीनों के तीनों, मतलब ही, सी, इट, नेम और दे, ये सब के सब आ जाते हैं किसमें? ये सब के सब आ जाते हैं थर्ड पर्सन में। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपकी समझ में आ गया होगा। हमारा बोर्ड पूरा भर चुका है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। हमने लिखाने वाला, छपाने वाला छपा दिया है, अब हम और अच्छे से बताते हैं। इन सब में आप लोगों को मजा आने वाला है। स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और देखिए इधर मैंने हिंदी लिख दी है, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, देखी ना। इस हिंदी को आप उधर पर्सन में जहाँ लिखा आई, वी, यू, योर, ही, शी, इट, नेम दे, आप वहाँ पे हिंदी इसकी लिख सकते हैं। और अच्छा दिख ही रहा है तो चलो मैं लिख ही देता हूँ, मैं ही लिख देता हूँ, आप क्यों कष्ट करेंगे भाई। आप सुबह सुबह 5 बजे लेटे लेटे वीडियो देखते हैं, बहुकाल है भाई आप लोगों का, हैं भाई। इतना ज़्यादा हल्ल बुला लिए हो आप लोग, ठीक है, कि मतलब अब तो आपको वीडियोस मैक्सिमम अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ आपके बिस्तर पर मिल गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाई नहीं देखते हो पूरी, तो नहीं देखते हो। कितना तड़पाओगे आखिर ये तो बताओ, हैं? कभी ऑफलाइन आते थे सुबह सुबह कुड़कुड़ाते हुए तो कहते थे सर 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 ठंडी लगती है, ठंडी लगती है सर, इतना सुबह बुला लेते हैं। अब तो बुलाते भी नहीं हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, अब तो बुलाते भी नहीं हैं। बोलो, अब बुलाते नहीं हैं, हम आपके क्या नाम है दरवाजे तक खुद ही आ गए हैं, हम आपके दरवाजे तक ऑनलाइन आ गए हैं, सुने यूट्यूब के माध्यम से आ गए हैं, तो कम से कम अब तो इसका फायदा उठा लो। तो जो भी तुम्हारे जानने वाले हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिनको परमानेंट वीडियो मिल रही है, उनको जाके जाइए, डांटिए, फटकारिए, समझाइए कि सीरीज को देखिए तो पूरी देखिए, एक तरफ से देखिए, कुछ भी मत छोड़िए, नोट्स बना के देखिए। वरना मेरे जैसे पढ़ाने वाले लाखों करोड़ों इस पे जब पता है मारे मारे फिर रहे हैं, किस पे? यूट्यूब पे। समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखना है। मेरे पास ज़्यादा ऑडियंस तो नहीं, लेकिन मेरे पास जितने लिमिटेड ऑडियंस है मैं उनसे खुश हूँ। लेकिन आप लोग कोशिश करिए। आप लोग को लगता है कि सर क्या नाम है, सर पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए, चलिए हम पढ़ा भी दे रहे हैं, ठीक है, रात में जग के आपके लिए वीडियो भी बना रहे हैं। 3:30 बज रहा है, अभी सुबह हो जाएगी, 5-6 बज जाएगा सब कुछ फाइनल करते करते, ठीक है। तो जब आप जागते हैं तब हम सोते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि सर आप हमको जो है घर पे ला के दे दीजिए, हमने आपको घर पे ला के दे दिया, आपको हमने हाथ में ला के दे दिया वीडियो। अब कह रहे हैं सर एक काम करिए सर, चम्मच से पिला भी दीजिए, तो चम्मच से पिलाए भी दे रहे हैं। क्या सारा काम हम ही कर सकते हैं? करेंगे क्या? हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, बस आपके हिस्से की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो नहीं? आपके हिस्से की पढ़ाई आपको खुद ही करनी होगी। अगर वो भी संभव होती कि मेरे पढ़ने से आप लोगों का भला हो जाएगा तो शायद मैं कर लेता, क्योंकि मेरे पढ़ने से सिर्फ मेरा ही भला होगा। समझ रहे हो नहीं? लेकिन हाँ, मेरे पढ़ने से अभी आपका भला हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। बस इसके आगे मतलब मैं आपको उंगली पकड़ के लेके तो आ रहा हूँ, कहाँ तक? यूट्यूब पे लाके छोड़ दे रहा हूँ आपको। इसके आगे का रास्ता आपको खुद ही तय करना है, यानी आपको खुद से ही सब कुछ सीखना है। तो मेरे भाई वीडियोस को पूरा देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। इसलिए मत देखिए कि लाइए हम देख लेते हैं कि आज बंदे ने कैसा कपड़ा पहना है, तो बंदे ने अब कपड़ा बदलना बंद कर दिया है, टी शर्ट छपवा लिया है, अब इसी में मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो दूसरी चीज़ क्या नाम है, अच्छे से पढ़िए, सीखिए और इन्जॉय करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। देखिए हम आपको बता दें भाई, अगर आपको ये लगता है कि इनकी वीडियोस में शायद कभी कॉमेडी मिल जाए, शायद कभी डांस मिल जाए,
तो वैसा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो शायद हम आपसे मिल के मुलाकात करके आपके सामने थोड़ा बहुत हम एक्सप्रेस कर देते हैं अपने आप को, लेकिन अभी तो कैमरा महोदय के सामने हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो, समझ पा रहे हो भैया। तो चलिए हम इसकी हिंदी लिखते हैं। आई मीन्स होता है मैं, छोटा छोटा लिखे दे रहे, समझ लेना, ठीक है। वी मीन्स होता है हम या हम सब या हम सब लोग, इधर लिख ही दिया है, समझदार हो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बस केवल पहचान के लिए, समझाने के लिए दोबारा, लर्निंग इन द क्लासरूम के लिए दोबारा लिखे दे रहे। यू मीन्स होता है तुम या फिर आप, ठीक है। और योर मीन्स होता है तुम्हारा या तुम्हारी, क्या होता है, जैसे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, तुम्हारे, समझ, तुम्हारा या तुम्हारी, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ही मीन्स तो आपको पता है, ही मीन्स वह होता है, पुरुष के लिए यूज होता है, याद आया किसी को। और सी मीन्स होता है वह, लेकिन यह किसी स्त्री के लिए यूज होता है, समझ पा रहे हो भैया, किसके लिए यूज होता है, ये किसी स्त्री के लिए यूज होता है। इट मीन्स होता है यह वह दोनों होता है, लेकिन इसका भी कुछ खास प्रयोग होता है, और ये हमेशा निर्जीव के साथ ही लगाया जाता है। नेम मीन्स होता है नाम। अब अगर नाम होता है, अगर किसी पुरुष का नाम है तो हम कहेंगे ही है, और अगर किसी स्त्री का नाम है तो कहेंगे शी है। तो ये हो गया पुरुष, ये हो गया, हम हो सकता है बोर्ड ना दिख रहा हो तो हम बोले दे रहे हैं फिर भी। दे मीन्स होता है वे या वे सब या फिर वे सब लोग। काम चला लीजिए भाई, लिख दिया है, हो सकता है ना दिख रहा हो, ठीक है। कहो तो हम कैमरा इधर उधर थोड़ी देर के लिए हिला दें तो आप लोग देख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प कर देते हैं, और ये रहा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद में हम चलते हैं। नोट हो गया। अब हम अपने कैमरे को फिर से अपनी जहाँ पे सेट था वहीं पे फिर से सेट करते हैं, ठीक है, और बढ़ते हैं अपनी सीरीज की तरफ। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, नोट कर लिए। तो देखिए भैया, मिटा दें इसको। तो मिटाने से पहले अब हम आपको बताते हैं कुछ अच्छी चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। मार्कर रख दिए हैं और ध्यान से सुनिएगा। कितना टाइम हो रहा है देख लेते हैं। 37 मिनट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भैया ध्यान सुनिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, केवल 2 चीजें, केवल 2 टेबल, उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जस्ट बाद वाली टेबल आप तभी याद कर पाओगे, कुछ तभी समझ पाओगे जब आप इसको याद कर पाओगे। इसका काम तो लगेगा, मान के लिए कम से कम 200 क्लासों के बाद इसकी जरूरत लगेगी, 300 क्लासों के बाद, 400 क्लासों के बाद कहीं इसकी जरूरत लगेगी, समझ रहे हो नहीं। लेकिन इसकी जरूरत जस्ट अगली क्लास में ही लगेगी। इसको आपको लर्न करना ही करना है। ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी भाषा में ही का मतलब वह होता है, लेकिन ये किसी पुरुष के लिए लगेगा। अंग्रेजी भाषा में ही का मतलब होता है वह, और ये किसी पुरुष के लिए लगेगा। शी का मतलब होता है वह, लेकिन यह किसी स्त्री के लिए लगेगा। अगर आपका कोई भाई है, पिताजी हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेल है, अगर आप उसका नाम ना कह के अंग्रेजी भाषा में उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हो, ये एक प्रकार के प्रोनाउन है। हमने आपसे क्या कहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पढ़ा के अप्रत्यक्ष रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा देंगे। तो अभी के लिए उसको मार दो गोली, क्या प्रोनाउन है क्या है नहीं। अभी के लिए देखो कि ही दिया गया है तो वह पुरुष के लिए प्रयोग होगा, शी दिया गया है तो वह स्त्री के लिए प्रयोग होगा, इट दिया गया है तो यह वह होता है और वो निर्जीव के लिए प्रयोग होगा। लेकिन अंग्रेजी भाषा में कुछ को जिनको निर्जीव और सजीव माना गया, आप जान लीजिए। अंग्रेजी भाषा में छोटे बच्चों को, पेड़ पौधों को, छोटे जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को निर्जीव माना गया है। अच्छा समझ रहे हो नहीं, इसीलिए उन सब के साथ किसका प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा। समझ पा रहे हो, छोटे बच्चों के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए, खरपतवार के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए क्या लगेगा, इट। नहीं समझ में आया, बोलो। और नेम मीन्स होता है नाम। अगर राम है तो वह ही है, अगर सीता है तो वह शी है। समझ रहे हो नहीं, मतलब ये ऐसा एग्जाम्पल है जो सबकी जबान पे रटे ही होते हैं। तो भाई कोई बुरा मत मानना, मतलब हम किसी का ना प्रचार कर रहे हैं ना हम किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, बस एग्जाम्पल हैं जो जुबान पे आ जाते हैं। आया समझ में। इधर चलते हैं। आई मीन्स मैं होता है, आई मीन्स मैं होता है, और वी मीन्स हम या हम सब लोग होता है। भाई हिंदी लिखी वही पढ़े दे रहे हैं। यू मीन्स तुम या तो आप होता है, दे मीन्स वे या वे सब लोग होता है।
ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर जो इट दिया गया है, यह वह जो दिया गया है निर्जीव के बारे में, सर छोटे कीड़े मकोड़े, अब जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है, बिल्ली हो गई, इन सब के लिए सर इट लगाएंगे, गाय हो गई इट लगाएंगे, हाँ बिल्कुल इट लगाएंगे। क्यों इट लगाएंगे सर, ये तो निर्जीव है? नहीं, ये निर्जीव हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा में इनको, ये सजीव हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा में इनको निर्जीव माना गया है। साइंस की भाषा में इनको सजीव माना गया है। साइंस की भाषा में हर एक वो चीज जो अपना क्या कह सकते हो, खाना पचाने के लिए उपापचयी क्रियाएं करती हैं, चाहे वो इंटरनल करे या एक्सटर्नल करे, कैसा भी करे, उनको सजीव माना गया है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में उन्हीं लोगों को सजीव माना गया है जो लोग समाज की क्या कह सकते हो, समाज के जितने बंधन है, जितने बाउंडेशन है, उनके अनुसार अगर रहते हैं, समझ पा रहे हो नहीं, तब उनको जो है सजीव माना जाता है, वरना निर्जीव माना जाता है। जैसे हम एक कुत्ते का एग्जांपल लेते हैं। कुत्ता है तो सजीव, लेकिन अंग्रेजी भाषा में निर्जीव माना गया है। क्यों? क्योंकि कुत्ता अगर मान लिया कहीं जा रहा है, कुत्ते का कोई भविष्य नहीं है, कुत्ते का कोई भविष्य नहीं। भविष्य का मतलब ये हुआ कि उसका कुछ भी नहीं पता है, वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से, अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं। वो पता लगे रास्ते में जा रहा है, पानी दिखा, उसी में लोट लिया खलबल खलबल करके, फिर उठा, फिर निकल लिया। अब उसके शरीर में पूरा कीचड़ लगा हुआ, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो समाज की जो अपेक्षा है उसके हिसाब से वो नहीं रह रहा है, वो मनमौजी है, वो मनमौजी है। उसको इस चीज का डर नहीं कि सामने वाला क्या सोचेगा, इसलिए उसको क्या माना गया अंग्रेजी भाषा में, निर्जीव मान लिया गया है। समझ पा रहे नहीं? लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मान लिया अपनी नानी के यहाँ जा रहा हो, रास्ते में पानी देखा, उसमें घुस गया, खलबल खलबल किया, फिर निकल लिया, फिर नानी के यहाँ पहुंच गया कीचड़ उचड़ लगा के? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इसीलिए इन लोगों को निर्जीव माना गया है। छोटे बच्चे, जो गोद में बच्चे खेलते हैं, उनको भी अंग्रेजी भाषा में निर्जीव माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि वो अपना काम खुद से करते नहीं है। उनको नहला दोगे नहा लेंगे, सुला दोगे सो जाएंगे, दूध दे दोगे दूध पी लेंगे, उनको जो कुछ दे दोगे वो कर लेंगे, लेकिन अपने आप से वो कुछ नहीं करेंगे। छोटे बच्चे, नवजात शिशु। लेकिन अगर वो थोड़ा एक्टिव हैं, कुछ अपना काम अपने आप से कर ले रहे हैं, तो फिर वो नवजात नहीं कहलाएंगे, मतलब तब वो निर्जीव नहीं कहलाएंगे, तब वो सजीव कहलाएंगे। समझ पा रहे हम क्या कर रहे हैं? तो हमारी इस सीरीज में हमने आप लोगों को आज 2 टेबल पढ़ा दी, सब्जेक्ट की टेबल और पर्सन की टेबल। ठीक है, पर्सन भी 3 प्रकार के होते हैं, पर्सन भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू योर आता है, और थर्ड पर्सन में ही शी इट नेम और दे आता है। समझ पा रहे हो नहीं? हालांकि इसी में हमको एक चीज और बतानी चाहिए कि क्यों फर्स्ट पर्सन को, क्यों आई वी को फर्स्ट पर्सन कहा गया, क्यों यू योर को सेकंड पर्सन कहा गया, क्यों ही शी इट नेम और दे को थर्ड पर्सन कहा गया, ये क्यों का जवाब भी हमें आपको देना चाहिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, डीप स्तर पर आपको सोचना पड़ेगा, पर आप सोच ले जाओगे। चलिए, तो हम इस टेबल को मिटाते हैं, इतना दिमाग में रख लेना। उस टेबल को नहीं मिटाएंगे क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि क्यों फर्स्ट पर्सन, क्यों सेकंड पर्सन, क्यों थर्ड पर्सन। ठीक, और हाँ, लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि इनको अलग अलग कैटेगरी क्यों करी गई, इनको सिंगुलर और प्लूरल क्यों बनाया गया। भैया, जब हम टेंस पढ़ते हैं यानी काल के बारे में, जब हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो टेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इतना जान लीजिए कि सब्जेक्ट को इसलिए अलग अलग डिवाइड किया गया है 2 भागों में, ताकि हम सही जगह पर सही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकें। हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया बोलते हैं। तो सब्जेक्ट का डिवाइडेशन इसलिए किया गया है ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को क्या कर सकें, सही तरीके से सही जगह पर रख सकें। क्योंकि अंग्रेजी भाषा में जब हम टेंस पढ़ते हैं, तो कुछ टेंस में क्या होता है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है, कुछ में डबल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कुछ में 3 हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। तो उन हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे कैसे लगाना है, इस चीज को सही रूप से पहचानने, समझने और जानने के लिए हमें इस टेबल को याद करना होगा। समझ पा रहे हैं नहीं? ये जान लीजिए कि आपका ये 1 2 3 है। जिस तरीके से आपको गुणा सीखना है तो आपको पहाड़ा आना चाहिए, उसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश सीखना है, बोलना सीखना है, जानना सीखना है, समझना सीखना है, भौकाल गांठना है, इंप्रेशन झाड़ना है, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं?
तो इसको हम मिटाते हैं और लगे हाथ अब जो 10-12-15 मिनट बचा है ये बता देते हैं कि इसको क्यों फर्स्ट पर्सन, क्यों सेकंड पर्सन, क्यों थर्ड पर्सन बोला गया, आपको भी मजा आ जाएगा। मिटा दें इसको। तो भैया फिर बता दें, सब्जेक्ट अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट यानी कर्ता 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में आई वी यू, सिंगुलर में ही शीट नेम आते हैं, प्लूरल में आई वी यू दे आते हैं। लेकिन इनको क्यों बांटा गया है? ताकि हम सही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकें। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। आगे धीरे धीरे चलते चलते जो कुछ भी बताने वाला होगा हम सब बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कुल मिला के हम सोच लिए हैं कि सिखा देंगे तो सिखा देंगे, बाकी आप अगर वीडियो देखेंगे तो सीख जाएंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। समझ पा रहे हो नहीं? तो अगर आपका कोई सगा संबंधी है जिसको चाहते हैं कि आप इसको वो भी सीख ले तो उसका भी भला कर दो। अब तो आपके हाथ में है, अब तो आपके हाथ में है। तो एक बात याद आ गई आप लोगों की, बता देते हैं। और अगर मेरा वो स्टूडेंट यानी मेरे वो सारे स्टूडेंट अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो ये वीडियो देखने के बाद इस बात को अपने मतलब सुन लेना और अपने पास ही रखना, किसी से बता मत देना। पता क्या था, 2016 में मैंने अपनी जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करी थी, होम क्लासेस के नाम से मैंने अपनी क्या नाम है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करी थी। मतलब पहले हम ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। तो जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो हुआ ये था कि 2 अक्टूबर 2016 को मेरी क्लास ओपन हुई थी। और शुरुआत में क्या था, बच्चे बहुत कम थे, मतलब ये मान लो कि 2-3-4 बच्चे थे, लेकिन धीरे 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 करके बढ़ते चले गए। अब जैसे मान लिया एक हमारी बैच चलती थी 7th क्लास की, 7th क्लास की, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 7th क्लास की ही बैच थी, या फिर हाँ 7th या 8th की बैच थी। तो उसमें क्या था, 2-3 बच्चे थे मुश्किल से, और वो बच्चे जो है पढ़ने आते थे डेली, परमानेंट पढ़ने आते थे। पढ़ने में भी वो बहुत अच्छे थे और जितना हम उन्हें देते थे सिखाते थे वो सब कुछ सीखते भी थे और सिंसियर बच्चे थे। आज भी वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं और मुझे फुल सपोर्ट भी करते हैं। और वही नहीं, जितने में मुझसे पढ़े वो सबके सब मुझे सपोर्ट करते हैं। और तो हुआ ये कि उन बच्चों को मैं पढ़ाता था, ठीक है? तो वो बच्चे क्या करते थे, मतलब पढ़े, जैसे 2 अक्टूबर से शुरू हुआ कार्यक्रम, वो पढ़ना स्टार्ट किए, 2-3-4-5 महीना हो गया। हालांकि पता है मेरा पढ़ाने का हमेशा यही उद्देश्य रहा, मैंने यही सोचकर हमेशा पढ़ाया कि बच्चे कुछ सीख जाएं, बस सीख जाएं। मैंने कभी कोर्स के चक्कर में कभी अपने आप को ढाला ही नहीं कि मुझे कोर्स खत्म करना है। तो मैं उन बच्चों को पढ़ाता रहा, लगभग क्या कह सकते हो कि 1 साल से ऊपर तक पढ़ाता रहा। और उस सारी बैच में बच्चे बढ़ रहे हैं, मतलब और हमारे बच्चे दूसरी बैच में सारे बच्चे बढ़ रहे हैं, खूब बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी बैच में बच्चे ही नहीं बढ़ रहे थे। तो हम सोचे कि ऐसा क्या हो गया कि ये 4 बच्चे 4 के 4 ही बच गए हैं, बढ़ काहे नहीं रहे, इनमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? जबकि इनको हम अच्छा सिखाते भी हैं, टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, ये सीखते भी हैं और ये भी कहते हैं सर हम सीख रहे हैं, ठीक है? तो जब 1 साल 1.5 साल बीत गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसी क्या बात है जो 8th की क्लास में बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक दिन उसमें से एक बच्चा मतलब बैठा था, तो हमने उससे कहा कि यार कुछ ना कुछ तो झोल है। तो कह रहा सर, कहे हम बताएं, हमने कहा बताओ। कहे सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सर जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी सर पूछते हैं हम उनका बताते हैं, अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं। लेकिन जब वहाँ के बच्चे पूछते हैं कहाँ कोचिंग पढ़ते हो, तो हम उनसे बताते थे कि आपके यहाँ पढ़ते हैं लेकिन आप अच्छा पढ़ा नहीं पाते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों बोले तुम? कहे सर हम इसलिए ऐसा बोले क्योंकि वो भी सीख जाएंगे तो वो भी हमारे बराबर आ जाएंगे। हम ऐसा इसलिए बोले क्योंकि सर आप हमको इतने अच्छे सिखा दिए, हमको मैथ आ गई तो हम सीख गए हैं, तो उनको नहीं आता तो सर हमारा थोड़ा भौकाल बन जाता है। कल को अगर वो भी सर आपसे आके सीख लेंगे तो सर उनको भी आ जाएगा, उनको भी मैथ्स आ जाएगी, तो सर फिर हमारी तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने हमारा जो ज्ञान था, हमारी जो क्वालिटी थी, उन बच्चों ने दबा के रखा। हालांकि वो नासमझ थे, उनको ऐसा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो भी अपने फायदे के चक्कर में हमको 1 से 1.5 साल तक वो 4 ठो बच्चों को लेके पढ़ाना पड़ा हमको। हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ ना कुछ तो झोल है। तो हालांकि उन्होंने खुद बताया कि सर हमने ही सारे बच्चों को मना किया था कि वहाँ मत जाइए पढ़ने, अच्छा पढ़ाते नहीं है। तो
और वो हमने इसलिए उनको मना किया था ताकि वो लोग यहाँ आए तो मतलब आएंगे तो जरूर सीख जाएंगे, इसलिए हम उनको सोचे थे कि खाली हम ही सीखें आपसे और कोई सीख ही ना पाए। तो ये पूरी कथा थी। तो वही हाल इस क्लास का भी है, वही हाल इस क्लास का भी है। अगर कोई लोग सीख जा रहे हो, सीख पा रहे हो, जान जा रहे हो, तो ये मत सोचना कि नहीं हम केवल सीख लें, सामने वाला ना सीख पाए। इस वीडियो को सबको दो और वो सीखे अच्छे से। समझ पा रहे हो नहीं? तो ये भी एक प्रकार का मेरे साथ प्रैंक हो गया, मजाक हो गया मेरे साथ, ठीक है। यानी कि 1.5 साल तक हम केवल 4 बच्चों को लेकर ही पढ़ाते रहे और अपनी क्षमता पर जो है क्या नाम है शक करते रहे कि पता नहीं हम अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं क्या। समझ पाए? तो ये हाल था हमारे उन महानुभावों का। वो अब भी जहाँ पर भी हैं मेरी क्लास जहाँ वो देख रहे हैं, वो खींच काढ़ रहे होंगे, उसी तरीके से खींच काढ़ रहे होंगे जिस तरीके से उस दिन खींच काढ़े थे जिस दिन ये अपना ये वृतांत हमको बता रहे थे, उसी तरीके से ये हंस रहे होंगे। तो चलिए भैया 10 मिनट का समय बचा है, काफ़ी लंबा हमने मोनोलॉग खींच दिया है। 10 मिनट का समय बचा है, आपको बता देते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में ऐसा क्या है कि इनको फर्स्ट में, इनको सेकंड में और इनको थर्ड में रखा गया। देखिए जो बोल रहे हैं वो दिमाग में रखिए। फर्स्ट पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब एक व्यक्ति। तो जब भी कभी ऐसे सेंटेंस जिसमें वो व्यक्ति खुद की भी बात करे और खुद के बारे में ही बोले, खुद की बात करे, खुद के बारे में ही बोले, तो वहां पे हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। देखिए कैसे। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहां लिखा है मैं, यानी आई का हिंदी होता है मैं। तो मैं आपको मैं इसको लेके मैं एक वो बनाने जा रहा हूं। जैसे मैं लिखा है तो मैं को हमने लिखा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, अंग्रेजी में नहीं बताएंगे, हिंदी में ही अभी बता रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं। अब एक चीज देखिए, मैं दिखा, ये वही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, अभी पढ़ा ना आई, ये देखो। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पे देखिए फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन में देखिए कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, मैं ही तो काम कर रहा है, करता तो यही है, वो अपनी ही बात कर रहा है। देख लो, मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं है वो किसकी बात कर रहा है? अपनी खुद की बात कर रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा है। तो यहां पर काम करने वाला भी वही है, यानी कहने वाला भी वही है और सुनने वाला भी वही है। तो यहाँ पे कितने पर्सन हो गए? एक पर्सन हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। समझ में आया कि नहीं है? काम करने वाला एक व्यक्ति होगा तो फर्स्ट पर्सन, काम करने वाले 2 व्यक्ति होंगे तो सेकंड पर्सन, काम करने वाले 3 व्यक्ति होंगे तो क्या होगा? थर्ड पर्सन। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो आशा करते हैं आ गया होगा। हम इसकी अंग्रेजी भी नहीं बना रहे हैं, बस आप समझो केवल बस। अगर हम वी की बात करें तो वी का मतलब होता है हम या हम सब, ठीक है। तो हम को लेके एक सेंटेंस बनाते हैं, हम घर जा रहे हैं। अब हम घर जा रहे हैं। अब एक चीज देखिए, अब यहां पे जो जा रहा है वो अपनी ही बात कर रहा है, किसी और की बात कर रहा है? तो जो हम है वो जा रहा है कहां? घर। खुद ही काम कर रहा है और अपनी ही पहचान बता रहा है, काम भी स्वयं कर रहा है और अपने बारे में ही बता रहा है कि हम जा रहे हैं। कितने व्यक्ति हो गए? आप कहोगे सर एक व्यक्ति, यानी एक ग्रुप हो गया। तो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। नहीं समझ में आया? बोलो। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं सेकंड पर्सन में। देखिए हम सब बता दे रहे हैं। सेकंड पर्सन में होता है यू और योर। तो यू का मतलब होता है तुम या आप। तो तुम का एक सेंटेंस हम लिखते हैं और देखिए, तुम घर जा रहे हो। अब बताओ, सेंटेंस देखो और सेंटेंस की धार देखो। देखो, जो तुम है, तुम वो क्या कर रहा है? घर जा रहा है। लेकिन इस बार जो कह रहा है वो सुन नहीं रहा है। इस बार जो कह रहा है किसी दूसरे के बारे में कह रहा है। देखो, तुम घर जा रहे हो, मान लिया हम कह रहे हैं, हमने कहा तुम घर जा रहे हो, तो कह हम रहे हैं, सुन सामने वाला रहा है। तो कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन के अंतर्गत रखते हैं। इसका मेन काम एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में होगा, लेकिन अभी के लिए हम बता दे रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया? अब जैसे योर है, अब जैसे योर दिया गया है तो योर का मतलब तुम्हारा तुम्हारी होता है। तो हम तुम्हारा तुम्हारी से एक सेंटेंस लिखते हैं। मान ली तुम्हारे पिताजी के बारे में कहते हैं। देखना, तुम्हारे पिताजी एक अच्छे व्यक्ति हैं। समझे? अच्छे व्यक्ति हैं। तो तुम्हारे पिताजी एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसका मतलब ध्यान, दिमाग लगाओ। दिमाग अगर लगाओगे तो आपको एक चीज पता चल गया होगा कि यहां पे कह कोई और रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति के पिताजी के बारे में बात हो रही है।
तुम्हारे पिताजी, ये पूरा एक चीज है, एक अकेला है, यानी जिस बंदे के व्यक्ति जिस व्यक्ति के पिताजी हैं वो एक ही में जुड़े हुए हैं, पापा और उसका लड़का एक ही में जुड़ा हुआ है। तो देखो मान लिया हम कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, आप जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हो, हम आपसे कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी एक अच्छे व्यक्ति हैं। कहे हम रहे हैं, सुन आप रहे हो, कहे हम रहे हैं, सुन आप रहे हो। कितने लोग हो गए? आप कहोगे सर 2 लोग हो गए, तो हो गया सेकंड पर्सन। नहीं समझ में आया? बोलो। बस यही है खिलवाड़, और उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। बोलो। अब जैसे तीसरी टेबल हमारी दी, मिटा दे इसको, नोट कर लो, पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देखिए अब उधर देख लीजिए। अब हम ही शीट नेम का देख लेते हैं। जैसे दिया है हिट, ही दिया है, तो ही का मतलब वह होता है पुरुष के लिए, तो हमने यहां लिखा वह घर जा रहा है। अब देखिए, अब यहां पे 3 लोग हो जाएंगे, यहां पे पूरे सेंटेंस में 3 लोगों की बात होगी। कैसे? मान लिया हम कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, और आपके बगल में कोई जा रहा है, तो हमने आपसे कहा वह घर जा रहा है। हमने कहा वह घर जा रहा है। भाई अगर हम कह रहे हैं वह घर जा रहा है, तो एक चीज तो एक इसमें कॉमन है कि हाँ, हम किसी सामने वाले से ही कहेंगे वह घर जा रहा है, क्योंकि अगर जो घर जा रहा है अगर उससे कहेंगे तो उससे तो हम यही कहेंगे कि तुम घर जा रहे हो, तब तो हम 2 लोग हो गए, तब तो हम सेकंड पर्सन में हो गए। लेकिन जब हम कहने वाला कोई और होगा, सुनने वाला कोई और होगा, और काम करने वाला कोई और होगा, तो क्या हो जाएगा? वहां पे थर्ड पर्सन हो जाएगा। देखो हम क्या करें, तुम्हारे पिताजी एक अच्छे आदमी है, तुम्हारे पिताजी एक अच्छे आदमी है, लेकिन अब हम आपसे ही तो कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं और आपके पापा की बात कर रहे हैं, तो 2 लोग हो गए। लेकिन हम कह रहे हैं वह जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो कहे हम रहे हैं, सुन आप रहे हो, जा कोई और रहा है। कितने पर्सन हुए? आप कहोगे थर्ड पर्सन। नहीं समझ में आया? बोलो भैया। जैसे यहाँ पे दिया गया है शी मीन्स वह होता है स्त्री के लिए, यहां लिख देते हैं वह घर जा रही है। अब बताओ, हम यहां खड़े हैं, आपसे कह रहे हैं वह घर जा रही है, वह घर जा रही है, तो कहे हम रहे हैं, सुन आप रहे हो, जा वो रही है। हो गया थर्ड पर्सन, 3 लोग हो गए। देखिए इट मीन्स होता है यह हुआ, इट मीन्स होता है यह हुआ, ठीक है। तो हम यहां पर हमने यहां लिख दिया यह एक कुर्सी है। अब देखो कोई कुर्सी रखी हुई है साइड में, मान लिया हमारे पास कुर्सी रखी है, तो अगर हम आपसे कहेंगे सॉरी फिर से बच गया भाई, अलार्म, माफ करना। क्षमा चाहते हैं यार, अलार्म लगा हुआ था, कोई बात नहीं। देखिए तो यह एक कुर्सी है, तो हम अगर आपसे कहेंगे यह एक कुर्सी है, तो हम कहेंगे हम, सुनेंगे आप, बोलो, और पहचान किसी और की बता रहे हैं, पहचान स्टूल की बता रहे हैं, तो यह एक कुर्सी है, कहे हम रहे, सुना आप रहे हो, बात किसी और की, और 3 लोग हो गए। फिर अगला है नाम, किसी का नाम, राम जा रहा है, राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो भाई आप राम से कहना होगा तो कहेंगे, राम से कहेंगे तुम जा रहे हो, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं राम जा रहा है, तो कहे हम रहे, सुना आप रहे हो, जा राम रहा है। हमने नाम वाला भी बता दिया। और दे माने होता है वे या वे सब लोग होता है ना, हम यहाँ लिख दिए वे सब जा रहे हैं, बस देख लो, वे सब जा रहे हैं। अब बताओ, कहे हम रहे हैं, सुन आप रहे हो, जा वो लोग रहे हैं, बोलो। तो भैया ये हो गया हमारे पर्सन का खिलवाड़। जितना समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, जितना नहीं समझ में आया है उससे भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि 600 क्लासें हैं, क्योंकि 600 क्लासें हैं, हम लोग मिलकर इंग्लिश की इंग्लिश कर देंगे। मिटा दें इसको, आ रहा समझ में? तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग क्या नाम है, पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए, और थोड़ा सा इतना तो यार करिए, कम से कम कुछ तो करिए भाई। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए जान दे दो, लेकिन इतना करिए कि दिन में समय निकाल कर वीडियो को पूरा देखिए। हम नहीं चाहते कि हमारे चैनल पे भीड़ लगे या वैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं और देखें ना। बस हम ये चाहते हैं कि 10 लोग रहो पर कंटिन्यू रहो और देखो उसको, ताकि उसका कोई मतलब ही है। या फिर अगर आपको लगता है आप इस सीरीज से कुछ नहीं सीख पा रहे हो, तो आप चुपचाप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर ये सीरीज बंद कर दीजिए, हम बंद कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वरना क्या मतलब क्या है भाई, रात में 3:30 बजे 4 बजे जाग रहे हैं, अभी सुबह 6 बज जाएगा, नींद ले या ना ले कोई मतलब है उसका? बोलो। तो अगर आपके एक क्लिक से, आपके एक बटन से हमको भी थोड़ी बहुत नींद मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सच में इस सीरीज से कुछ सीख रहे हो तो फिर बताओ कि हाँ सीख रहे हैं, और पूरी वीडियो को वॉच करो। तो भैया हम इसी के साथ अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि समय हो गया है।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मज़ा आ गया आप लोगों को पढ़ा के। सीखिए, सिखाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।